हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा 1932 खतियान के आधारित पारित विधेयक को राजभवन ने लौटा दिया है, यह कहते हुए कि इस पर फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ राजभवन की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस स्थानीय नीति के लागू होने से कहीं न कहीं राज्य में आपसी मनमुटाव देखने को मिलेगा। राज्यपाल के इस फैसले के बाद से झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। राज्य की प्रमुख सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्यपाल के कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि वक्त आने पर भारतीय जनता पार्टी को भी इसका मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। हेमंत सरकार की ओर से पारित 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक को राज्यपाल रमेश बैस ने ये कहकर लौटा दिया कि दोबारा समीक्षा करें। राज्यपाल के इस कदम के बाद झारखंड की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर मोहराबादी मैदान में राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सोरेन की सराहना की, लेकिन महज 72 घंटे में ऐसा क्या हो जाता है कि हाई कोर्ट और कानून का हवाला देकर विधेयक को वापस करा दिया जाता है। साथ ही महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर बरसते हुए कहा कि जल्द ही भाजपा को एक्सपोज करेंगे। देखिए, सरकार तो पहला तो एक राजनीतिक दल के तौर पर हम तो भारतीय जनता पार्टी के मनोभाव को एक्सपोज करेंगे ही। सरकार तमाम कानूनी विषयों पर पहल करेगी और यदि जरूरी हुआ तो हम दोबारा इसको माननीय राज्यपाल जी के पास भेजेंगे और तब शायद माननीय राज्यपाल जी हम लोगों के प्रति विवेकपूर्ण होकर उसको भारतीय संसद भेजेंगे। तो आपने कहा भाजपा को एक्सपोज, किस तरह से एक्सपोज? कोई आंदोलन होगा, क्या होगा? नहीं, खतियान नाम से ही डर लग रहा है लोगों को। आप क्या करेंगे एक्सपोज करने के लिए? आप क्या करेंगे? हम बताएंगे उनके मनोभाव को लोगों के बीच में जाकर। हमारे नेता जा रहे हैं लोगों के बीच में। अभी तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर राजभवन ने ये कदम उठाया है, मतलब तो वही। मैं किसी के इशारे पे बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा शुरू में कि माननीय राज्यपाल महोदय जो आर्टिकल 12 से 35 तक का जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, उसमें 31 जो आर्टिकल है उसमें स्पष्टतः उसके 20 सेक्शन में स्पष्टतः उल्लेख है कि ऐसी शक्ति राज्य विधानमंडल को प्राप्त है जो 9वीं अनुसूची के लिए उसको अनुमोदित करके भेजती है, उसको लागू कर देना चाहिए। वहीं इस मामले पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सरकार से अनुरोध किया कि राज्यपाल ने जिन जिन बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई है उन आपत्तियों को दूर कर एक बेहतर स्थानीय नीति बनाने का कार्य करे। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने तंज कसते हुए कहा कि किसी मामले को लेकर हेमंत सोरेन की सरकार जब करोड़ों रुपए के फीस वाले वकील से मामले की पैरवी करती है, ठीक उसी तरह सरकार इन बड़े वकीलों से परामर्श कर झारखंड में स्थानीय नीति बनाए ताकि सरकार को राजभवन या केंद्र सरकार का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़े। आज पूरे प्रदेश को इस बात की जानकारी है जो राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल को एक विधायक की प्रति भेजी गई थी जिसमें 1900 खतियान की बातें थी और राज्यपाल ने कल राज्य सरकार को ने वापस किया। कुछ बिंदुओं पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की है। हम राज्य सरकार से मेरा विनम्र प्रार्थना होगी कि आप राज्य के राज्यपाल ने जब वापस कर ही दिया है तो जिन जिन बिंदुओं पर राज्यपाल ने आपत्ति की है उन सारे बिंदुओं आपत्तियों को दूर करने के लिए अब राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। उस पर हमारा ये सुझाव है
कि राज्य सरकार जब भी हम देखते हैं अगर कोई छोटा मोटा करप्शन को लेकर के मामला जब कहीं भी आती है तो जांच से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े लॉयर को ले आते हैं, कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को ले आते हैं और विधानसभा ये क्या कहते हैं हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में वो खड़ा कर देते हैं। बहरहाल झारखंड निर्माण के 22 वर्ष पूरे हो गए हैं और राज्य 23वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। राज्य में जिस किसी की भी सरकार रही है हमेशा से लिए राजनीतिक दलों के लिए ये चुनौती रहा है 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय और नियोजन नीति लागू करने को लेकर। जब 2002 में बाबूलाल मरांडी की सरकार ने इसे लागू करने की कोशिश की थी तो एक विरोधी पक्ष और इसका समर्थक पक्ष में आपसी मनमुटाव हुआ। मामला यहाँ तक बढ़ गया कि इस पूरे घटनाक्रम में 6 लोगों की मौत हो गई। बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक छोड़नी पड़ी और उसके बाद से ही जिस सरकार ने भी इस स्थानीय नीति को लागू करने की कोशिश की हमेशा से विवाद देखने को मिला। हेमंत सोरेन की सरकार ने भी 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने को लेकर विधेयक राजभवन भेजा था, लेकिन इस विधेयक के राजभवन से वापसी के बाद से एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में पारा जो है वो ठंड के मौसम में भी चढ़ा हुआ है। आने वाले समय में ये राजनीति किस ओर जाती है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। सुजीत कुमार, पंजाब केसरी, रांची।